नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी आदत के बारे में बात करने वाले हैं जो यूं तो पहले आदत होता है, लेकिन ये आदत बढ़ते बढ़ते बीमारी का रूप ले लेता है। और अगर इसका इलाज, इस आदत को सुधार करने के बारे में प्रयास पहले न किया जाए तो एक बीहड़ बीमारी के रूप ले लेगा और ये बीमारी इतना खराब हो जाएगा कि आपकी डेथ तक हो सकती है इस बीमारी में। तो बीमारी क्या है? वो बीमारी है ओवर थिंकिंग। किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, अपने प्रेजेंट से निकल के फ्यूचर और पास्ट में जाना, इस बीमारी को कहते हैं ओवर थिंकिंग। जैसे कि मैंने आपको अपने मोबाइल एडिक्शन वाले वीडियो में बताया था कि किसी भी चीज़ को अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो उसे एडिक्शन या फिर बीमारी कहते हैं। वैसे ही है थिंकिंग। अगर आप अपने थिंकिंग पावर को बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, तो आप एक बीमारी, एक आदत के शिकार हो चुके हैं जिसे ओवर थिंकिंग कहा जाता है। मैं यहाँ पे बार बार यही प्रेशर करूँगा कि ओवर थिंकिंग बीमारी नहीं है, ओवर थिंकिंग आदत है और आदत को सुधारा जा सकता है। हाँ, इस आदत को अगर नहीं सुधारा जाए तो ये आदत बाद में चल के एक बहुत बीहड़ बीमारी का रूप ले लेगा और इसमें आपकी डेथ भी हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम पहचानें कि ये जो ओवर थिंकिंग की बीमारी है या फिर ओवर थिंकिंग की जो आदत है हमें हुई है या फिर नहीं हुई है, क्योंकि इसे पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके बाद बात करेंगे कि इससे हम कैसे बच सकते हैं और साथ में हम बात करेंगे कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं KWP का स्पेशल शो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस बीमारी या फिर कहें इस आदत की शुरुआत होती है जब हम 14 से 15 साल के होते हैं। उस समय क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे हार्मोनल इफेक्ट पड़ते हैं और बहुत सारे हार्मोन्स भी क्रिएट होते हैं। इस कारण से भी कुछ इफेक्ट पड़ता है। साथ में दूसरा इफेक्ट ये पड़ता है कि उस समय हमारा बोर्ड एग्जाम होता है और बोर्ड एग्जाम फर्स्ट ऐसा एग्जाम होता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो बाद में हम बात करेंगे कि कारण क्या होता है। अभी हम बात कर लेते हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या होती है। सबसे पहला लक्षण इसका ये होता है कि आपको नींद नहीं आएगी। जब आप सोने जाएंगे तो आप सोने तो जाएंगे, आप बेड पे होंगे, आपकी आंखें खुली होंगी और आप अपने फ्यूचर और पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे। प्रेजेंट में आप नहीं रहेंगे। प्रेजेंट में आप ये ध्यान नहीं देंगे कि मुझे सोना भी है, आप अपने फ्यूचर और पास्ट में घूमते रहेंगे। तो पहला लक्षण इसका यही होता है कि आपको नींद नहीं आएगी। उसके बाद दूसरा लक्षण जो होता है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट वाले लक्षण से सिमिलर है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप नींद में बहुत ज़्यादा सोचते रहेंगे और बहुत बुरे बुरे ख्याल आएंगे, बहुत अच्छे ख्याल भी आएंगे। मतलब वहाँ पे आपका एक ख्याली पुलाव पकता रहेगा। ये दूसरा लक्षण हो जाता है। तीसरा लक्षण थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर तीसरे लक्षण में ये होगा कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ विचार आते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के समय आपका ध्यान पढ़ाई पे नहीं रहेगा, क्योंकि ओवर थिंकिंग से जो भी परेशान होता है, ओवर थिंकिंग का जो भी शिकार होता है, वो अपने प्रेजेंट को नहीं जीता है और अपने फ्यूचर और पास्ट को जीता है। तो जब भी आप कोई काम करेंगे तो वहाँ पे फोकस नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ आपके अंदर विचार चलता रहेगा। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो या तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो चुके हैं या फिर आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो रहे हैं। और जो इसका चौथा लक्षण है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लक्षण हर किसी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। ये लक्षण उसी के अंदर देखने को मिलता है जो ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है। वो बहुत जल्दी फैसले नहीं ले पाएगा। कोई काम अगर उसे करना है, फॉर एग्जांपल उसे अगर कॉलेज जाना है तो फैसला नहीं ले पाएगा कि मैं कॉलेज जाऊँ या फिर नहीं जाऊँ, जाऊँ या फिर नहीं जाऊँ, जाऊँ या फिर नहीं जाऊँ, और इसी उधेड़ बुन में रह जाएगा कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो यहाँ पे उसके साथ यही होगा कि वो फैसला नहीं ले पाएगा। मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर अपना टाइम बर्बाद बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपको इस वाले वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने डीपली समझाया है कि टाइम बर्बाद करने से हमको क्या नुकसान है और हम क्या करें कि हमारी टाइम बर्बाद ना हो। इस बीमारी की जो पांचवी कारण है वो ये है कि आप जल्दी से कुछ भी भूल जाते हैं। कोई बात अगर आपको बताया जाए और उस बात को तुरंत अगर आप भूल जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप ओवर थिंकिंग नाम की आदत या फिर कहें तो बीमारी के शिकार हो चुके हैं। ये मैंने यहाँ पे 5 कुछ गिने चुने ऐसे लक्षण बताए जो ओवर थिंकिंग से ग्रसित लोगों के अंदर होते हैं। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन ये 5 इंपॉर्टेंट लक्षण हैं। इनमें से अगर 3 लक्षण भी आपके अंदर देखने को मिल रहा है तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग का क्या निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है हमारे माइंड के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर। जब आप ओवर थिंकिंग से ग्रसित होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होगा, आप
टेंशन में रहेंगे हरदम, ये इसका इफेक्ट पड़ता है कि आपको टेंशन बहुत ज़्यादा होगी, आपको नींद नहीं आएगी, साथ में आपको बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर होगा, कोई भी काम होगा उसका बहुत ज़्यादा आप प्रेशर ले लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंस से आप उस काम को ले लेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ये समझना है कि आपको जितना इम्पोर्टेंट वो काम है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको जीना है। अगर आप जिंदा रहेंगे तो आप ऐसे ऐसे बहुत सारे कामों को कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन करने लगेंगे, आप भूलने की बीमारी आपको हो जाएगी, साथ में आपके अंदर निगेटिव इफेक्ट आने लगेंगे, आप निगेटिव काम करने लगेंगे, आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे। कहीं अगर आपको जाना है तो आप ये सोचेंगे कि मैं जा रहा हूँ, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाऊँगा, ऐसी कोई बातें होंगी। और कोई आदमी आपके घर आ रहा है और उस आने में लेट हो गया तो आप सोचने लगेंगे पता नहीं क्या हुआ, जिंदा है या फिर मर गया। ऐसी ऐसी निगेटिव बातें आपके अंदर आने लगेंगी। ये सारे इसके इफेक्ट हैं, ये सारा काम आपके अंदर होने लगेगा। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो की मेन पर्पस के बारे में कि हम कैसे बचें ओवर थिंकिंग से। कि अगर हमें ओवर थिंकिंग का शिकार हो गए हैं, हमें ओवर थिंकिंग हो गया है, तो हम कैसे इसे बच सकते हैं, हम ओवर थिंकिंग को कैसे हटा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ 2-3 बातें। इन बातों को अगर आप यूज करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। तो अगर आप बचना चाहते हैं तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि इसे रिप्लेस कीजिए। मान लीजिए कि आप जब सोने जाते हैं तो आप ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, उस समय किसी दूसरे आदत से इसे रिप्लेस कर दीजिए। जैसे मैं सोने जाऊंगा तो मैं कोई और काम करूंगा, गेम खेलूंगा या फिर कोई और काम करूंगा। गेम खेलना गलत बात है, लेकिन कम समय खेलना गलत बात नहीं है। ऐसी बहुत सारे कामें करूंगा, कोई बुक पढ़ूंगा, ऐसी मतलब जो आपकी फेवरेट चीज़ हो उसे आप उस समय पे रख लें। जब मैं ओवर थिंकिंग करने लगता हूँ उस समय मैं उसी काम को करूंगा। तो जब आप इस आदत को रिप्लेस कर देंगे किसी दूसरे आदत से तो आप बहुत ही जल्द ओवर थिंकिंग पर विजय प्राप्त कर लेंगे और ओवर थिंकिंग आप करना छोड़ देंगे। क्योंकि ये एक आदत है, मैंने पहले ही बताया, ये बीमारी नहीं है और बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा दवा का काम होता है, डॉक्टर का काम होता है। लेकिन आदत को सुधारने के लिए अपनी आदत को ही सुधारना पड़ता है। दूसरी कारण है कि आप वहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। तो आप मेडिटेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये 2 बातें हो गई जिनसे आप ओवर थिंकिंग को हटा सकते हैं। ओवर थिंकिंग नाम की जो भी ये आदत है या फिर बीमारी है, इसे आप हटा सकते हैं। तीसरी बात है कि आप म्यूजिक सुना कीजिए, लाउड म्यूजिक नहीं, स्लो म्यूजिक। और म्यूजिक में भी ऐसा म्यूजिक नहीं सुनिए जिससे आप सैड हो, ऐसी म्यूजिक सुनिए जो आपकी फेवरेट म्यूजिक हो, जो आपकी फेवरेट सिंगर हो, उनकी म्यूजिक सुनी है। तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपकी ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए। और बहुत ही जल्द आप इस ओवर थिंकिंग नामक बीमारी से, ओवर थिंकिंग नामक इस आदत से छुटकारा पा सकते हैं। इससे बचने का सबसे बड़ा उपाय ये है कि आप अकेले नहीं रहिए। क्योंकि जब आप अकेले रहते हैं तभी आप सोचते हैं। सोचना सही बात है, लेकिन ज़्यादा सोचना गलत बात है। तो आप कभी भी अकेले नहीं रहिए, किसी को दोस्त बनाइए। अगर आप अकेले कहीं रहते हैं, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं तो, या फिर अगर आप परिवार के साथ रहते हैं तो परिवार के मेंबर्स से मिलकर बात करते रहिए। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बातें बताई हैं इसका आप यूज करेंगे और आपकी जो ये ओवर थिंकिंग नामक बीमारी है या फिर आदत है, इस पर आप सुधार भी कर पाएंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप इन वीडियोस को चेक कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे मैं बहुत सारे शॉर्ट मोटिवेशन कोटेशंस देता रहता हूँ और वहाँ पे आप उसे पढ़ के बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।